स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो लेक्चर है वो 1.2 एक्सरसाइज का है। जो इससे पहले मेरा लेक्चर था उसमें सारी हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया था उसमें डेफिनेशन थी, नल थी, रो थी, कॉलम थी, यूनिट थी। हमने हर डेफिनेशन को डिस्कस किया। आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो उन सारी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। वो कहते हैं ये जो सारे मैट्रिक्स है ना, ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ जो है, इसके साथ ना इसमें आइडेंटिफाई करें कौन कौन से मैट्रिक्स नल है, रो है, यूनिट है। सबसे पहले देखें ए मैट्रिक को देखें। ए मैट्रिक को देखें। ए मैट्रिक में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट जीरो है, तो हम कहेंगे ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है। अगर हम सेकंड को देखें, देखिए इसमें सिर्फ ओनली वन रो है, तो हम इसे रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था रो की डेफिनेशन में। इसी तरह अगर हम सी को देखें, देखिए सी में ओनली वन कॉलम है, तो हम इसे कह सकते हैं ये कॉलम मैट्रिक्स है। और अगर हम थर्ड डी को देखें, देखिए हमारे पास थ्री में वन इधर भी है, इधर भी है, डायगोनल एलिमेंट वन वन है, तो मैंने कहा था कि अगर जो डायगोनल एलिमेंट वन वन हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिनोट करता है। इसी तरह यहाँ पे जीरो है तो ये नल मैट्रिक्स है ई। और हम एफ को अगर डिस्कस करें तो एफ हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो जस्ट ना यही बताना है कि ना इसमें कि ना कौन कौन से नल, रो एंड यूनिट मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। वो कहते हैं ये जो फॉलोइंग ये वाली मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिफाई करें, कौन सा स्केलर है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा रो है, कॉलम है, आइडेंटिटी है, नल मैट्रिक्स है। इन सब मैट्रिक्स में से हमने आइडेंटिफाई करना है। अब देखना है कि ना स्केलर मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स में से कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है वो है, देखें हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स डेफिनेशन ये थी कि नंबर्स ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, यही थी ना स्टूडेंट्स। तो देखें ये हमारे पास, देखें नंबर्स ऑफ रोज हमारे पास 2 है, नंबर्स ऑफ कॉलम भी 2 है, तो हम 6 - 4 3 - 2 को स्केलर मैट्रिक्स में लिखते हैं। सेकंड जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है वो हमारे पास, देखें ये क्वेश्चन 3 और 4 भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी नंबर्स ऑफ रोज, नंबर्स ऑफ कॉलम्स आर सेम। सेकंड हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास डेफिनेशन ये थी। स्टूडेंट्स, एक और मैट्रिक्स है जिसकी रोज और कॉलम सेम है, वो हमारे पास है मैट्रिक्स 8 है। 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। इसकी भी नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स आर सेम। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ये था कि नंबर्स ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, यही था ना। तो हमारे पास देखिए नंबर्स ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर्स ऑफ कॉलम हमारे पास 3 है, तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। -8 2 7 12 0 और 4। ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखें ये वाला मैट्रिक्स 2 को देखें। इसमें भी नंबर्स ऑफ रोज हमारे पास 3 है, नंबर्स ऑफ कॉलम हमारे पास 1 है, तो हम इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। अगर हम मैट्रिक ये वाला उठाएं तो हमारे पास नंबर्स ऑफ रोज 3 है और कॉलम 2 है, हम इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। रो मैट्रिक्स को डिस्कस करना है। रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स हमें पता था रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ओनली वन रोज हो, तो हमारे पास सिर्फ वन कॉलम है, ये वाला 3 10 और -1। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स का है। सेकंड क्या है हमारे पास, कोई और देखें, इसी में से देखें कोई और है हमारे पास, कोई भी नहीं है, तो हमारे पास ओनली वन रो है। सेकंड हम कॉलम मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। कॉलम मैट्रिसेस, कॉलम में क्या था, ओनली वन कॉलम, तो हमारे पास एक ही हमारे पास है जिसमें वन कॉलम है, और एक और भी है 3 1 0 0।
अब देखें इसमें से एक ये था और एक ये था, दो थे जिसमें 1 कॉलम था, तो इसमें हमने लिख लिया है। तो आइडेंटिफाई करना है इन सब मैट्रिक्स में से। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता है, एटलीस्ट जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हों। तो ऐसा मैट्रिक कौन सा है, इसमें से हम अभी आइडेंटिफाई करते हैं। देखें, ऐसा एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो। तो यही है ना, इसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। 1 0 0 एंड 1। और कोई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। लास्ट में हमारे पास जो है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में उसके तमाम इंट्रीज, यही डेफिनेशन थी ना, ऑल इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, यही थी ना। तो हमें पता है कौन सा ये मैट्रिक्स है, वो ये है लास्ट वाला, 0 0 0 0 एंड 0 0। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स को देखें और आइडेंटिफाई करें डायगोनल, स्केलर, यूनिट और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। देखिए हमारे पास 4 ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे मैट्रिक्स है। इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले वाले जो लेक्चर में उसमें बताया था स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि नंबर्स ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। देखिए हमारे पास एक ही नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम सेम है, तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स में लिख सकते हैं ना। और नेक्स्ट हमारे पास जो देखें वो है ये वाला मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स ई को देखें, अगर हम मैट्रिक्स ई को देखें तो हमारे पास नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम्स आर सेम। 5 - 3 0 0 1 + 1, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ई पार्ट और हमारे पास ए पार्ट स्केलर मैट्रिक्स को डिनोट करता है। अब हम यूनिट मैट्रिक्स को करते हैं। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट में 1 1 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम है, तो हम इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। सेकंड, हम डायगोनल्स मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। लास्ट, थर्ड, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जैसे हमें पता थी, वो कहते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट एटलीस्ट सिर्फ एक ही जो डायगोनल एलिमेंट हो वो, मतलब कि ना, अगर नॉन ज़ीरो हो, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट हो एक ही सिर्फ हो और ज़ीरो हो जाए, लेकिन अगर एक कम से कम एक भी नॉन ज़ीरो हो तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। और इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो। तो हमारे पास कौन कौन से है देखें, इसमें ये नॉन डायगोनल है, ये ज़ीरो है, ये दोनों में से ये 1 1, ये दोनों मतलब कि ना दोनों ही, मतलब 2 है 1 है, मतलब दोनों ही है ना, इसमें ज़ीरो तो कोई नहीं है, तो ये इसमें डायगोनल एलिमेंट में आ सकता है। ठीक है, टू 0 0 -1। ए को देखें, ए में भी यही है, तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट मतलब दोनों मतलब नॉन ज़ीरो है ना, तो ये भी तो हमारे पास आ सकता है इसी की डेफिनेशंस में। और अगर हम, ये ए हो गया, ये पहले बी लिख लिया था हमने, अब ए है। अब इसके बाद देखें सी को देखें, सी भी हमारे पास आएगा 1 0 0 1। और डी को देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर हम डी को देखें तो हमारे पास डी भी इसी में आता है 3 0 0 3। ई भी हमारे पास इसी में आता है 5 - 3 0 0 1 + 1। क्वेश्चन नंबर 3 आर कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी डी ई। अब हमारे पास कौन सा है, ए मैट्रिक्स है, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स का मैंने आपको मेथड बताया था, मेरा लेक्चर आप मतलब यूट्यूब के चैनल में इसमें
मतलब अवेलेबल है। अगर किसी ने मिस कर दिया है इस डेफिनेशन को लेक्चर तो उसको मतलब अगेन आप ओपन करके देख सकती हैं। क्या होगा, आपने हमने नेगेटिव ए फाइंड आउट करना है। देखिए नेगेटिव ए फाइंड आउट करने के लिए इधर भी हमें नेगेटिव चाहिए और इधर भी हमें नेगेटिव चाहिए। तो हम फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं ना कि ना इधर नेगेटिव कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए ना हमें इधर भी नेगेटिव की ज़रूरत होती है। चलो जीरो के साथ तो ज़रूरत नहीं होती, इधर तो है पड़ा। तो इसे क्या करें, देखें मैंने आपको बताया था अगर किसी के साथ नेगेटिव नहीं है तो अगर इसी का मतलब ये हुआ अगर बाहर भी हम नेगेटिव है और अंदर भी हमारे पास नेगेटिव है तो अगेन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा ना। मैंने इसको इस तरह लेट कर लिया है। अब 0 -1 इसको वैसे के वैसे ही रहने दिया है। क्यों इस तरह किया, अगर मैं इधर से -1 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास -1 कॉमन आ जाए। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इन तीनों में से तो हमारे पास माइनस आ जाए। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से अगर माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया है तो हमारे पास क्या आएगा, -1 0 एंड 1, ठीक है। और जहाँ इस साइड से भी मैंने -1 ली। पार्ट को डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है, देखिए बी पार्ट हमारे पास है 3 -1 2 एंड 1। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, देखिए सोल्यूशन देखें इसका। हम ना ये सेकंड मेथड मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इजी मेथड है। अगर -1 को हम इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें और -1 को कॉलम के इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें तो देखें अगर हम माइनस को इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -3 आ जाएगा। ये अगर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस हर मतलब के ना मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखें हमारे पास -1 इधर मल्टीप्लाई हुआ -3 आ गया, इधर मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, +1 आ गया। यहाँ 2 के साथ अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें -2 आएगा, -1 आ जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव b आ गया। करते हैं पार्ट सी हमारे पास क्या कहता है स्टूडेंट्स। पार्ट सी हमारे पास है 2 6 3 एंड 2। इसको भी इस तरह कर सकते हैं, अगर दोनों साइड पे हम माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस इसके मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 -6 -3 -2। अब हम डी पार्ट को डिस्कस करते हैं। डी पार्ट में वो क्या कहता है, पार्ट डी वो कहता है -3 2 -4 एंड 5। अगर हम माइनस को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें, माइनस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस +3 -2 माइनस माइनस +4 -5। पार्ट ई 1 -5 2 एंड 3। स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, अगर हम माइनस को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 माइनस माइनस +5 -2 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब क्या है, मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज करना है। मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज की डेफिनेशन, ठीक है। वो ट्रांसपोज की डेफिनेशन को अगेन मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि ट्रांसपोज की डेफिनेशन ऐसे है, अगर हम रोज को कॉलम आर या कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास ट्रांसपोज ए आ जाएगा। ऐसे ही थी ना, अगर हम ट्रांसपोज ए निकालते हैं तो हम कहेंगे ए टी, इसका मेथड है स्टूडेंट। इसके बाद हम ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, हम इसको रो मैट्रिक्स में इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज ए आ जाएगा। इसी तरह बी, पार्ट बी को देखें स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक के ऊपर कंसिडर किया करें 5 1 एंड -6। देखिए हमारे पास रो मैट्रिक्स है, अगर हम इसको ट्रांसपोज में करते हैं तो बी टी, अगर हम इसको कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा 5 1 एंड -6। कॉलम सी, मैट्रिक्स सी 1 2 2 -1 3 एंड 0। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें ना
हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इन कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें या इन रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें, हमारी अपनी मर्जी। हम क्या करते हैं, इन कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज दो मेथड से होता है, या रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं हम करेंगे 1 2 एंड 3, 2 -1 एंड 0, ये हमारे पास ट्रांसपोज। इसी तरह हम पार्ट डी, स्टूडेंट पार्ट डी हमारे पास है 2 3 0 एंड 5, dt 2 0 3 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट ई, पार्ट ई हमारे पास है 2 3 -4 एंड 5, ट्रांसपोज ऑफ ई इज इक्वल टू 2 3, रोज थे हमने इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, -4 एंड 5। पार्ट एफ, वन 2 3 एंड 4, एफ ऑफ ट्रांसपोज इज 1 2, रोज थी इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, 3 एंड 4। स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ट्रांसपोज को फाइंड आउट करना था और हमने कर दिया है। 1.2 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ ए हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, बी क्या हमारे पास ये है, 1 2 2 2 0 है हमारे पास। अब हमने ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, पार्ट ए की मतलब 1 की, हमारे पास क्या है ए ट्रांसपोज, ठीक है। हमारे पास उन्होंने ए मैट्रिक्स दिया गया है, वो क्या है हमारे पास 1 2 0 1। अगर हम इसका 1 टाइम ट्रांसपोज लें, मैंने आपको अभी ट्रांसपोज का मेथड बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या है कि रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, 1 2 के रोज थी कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दिया, ये याद। अगेन हमने क्या करना है ना, इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, यही चीज़ वेरीफाई करनी है स्टूडेंट। जो चीज़ हमने वेरीफाई करनी होती है उसको फोकस करना होता है। पहले इसका ट्रांसपोज लिया, अब इसी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें, तो कैसे लेंगे, इसी का ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास अब क्या करेंगे, ये कॉलम थे ना, यही इसका आंसर है स्टूडेंट। हम इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, ये कॉलम है, इसको रोज में इंटरचेंज कर दें, 1 2 0 1। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये देखें, ये और ये इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं। ये ए मैट्रिक्स हो गया, देखें ए मैट्रिक्स और इसकी सेम है, 1 2 0 1 1 2 0 1, तो हम इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं। प्रूफ हो गया कि ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लें तो अगेन हमारे पास जो आंसर आता है वो ए आता है। स्टूडेंट्स हमारे पास हमने प्रूव करना है वो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास अगेन बी आता है। सेम मेथड है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, अगर हमारे पास देखिए हमारे पास बी है 1 2 2 एंड 0, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें बी का 1 2, रोज को कॉलम में 2 एंड 0, या कॉलम्स को रोज में, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास 1, ये रोज कॉलम थी इसको रोज में इंटरचेंज कर दें, 2 2 एंड 0, ये हमारे पास वही वैल्यू आ गई जो ए बी की वैल्यू है, देखें 1 2 2 0, तो हम इसकी जगह पे बी को लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो आंसर हमारे पास बी के ही इक्वल आया। स्टूडेंट हमने वेरीफाई कर दिया, हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे ख़त्म होती है।